बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़मा चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल चटखारा विद उज़मा पर आप सबका वेलकम। तो आपने कबाब तो आज तक बहुत खाए होंगे, मटन, बीफ, चिकन के कबाब, लेकिन आज हम कबाब दाल मसूर से बना रहे हैं। कोई चिकन इसमें ऐड नहीं कर रहे, कोई भी मीट ऐड नहीं कर रहे, और ये इतने ज़बरदस्त कबाब बनते हैं कि जो भी आपके हाथ से ये बने हुए कबाब खाएगा हैरान रह जाएगा कि आपने बिना चिकन बिना बीफ के ये इतने मज़े के कबाब कैसे बनाए। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर दाल मसूर है जो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखी हुई थी। एक पाव दाल मैंने इधर ली है जिसे मैंने रात में भिगो के रखा हुआ था। और अगर आपके पास टाइम कम है तो 3-4 घंटे तो ऑलमोस्ट आपने इसे भिगो के रखना है। ये देखिए बहुत ही नरम हो चुकी है। अब हम इसे इसी पानी में ब्लेंड करेंगे और इसे करते हैं साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इधर आलू हैं, हाफ़ केजी मैंने लिए, जिन्हें पील ऑफ कर लिया, छिलका जिनका रिमूव कर लिया, और अब इन्हें दरमियान से 2-2 पीसेस करके हम इन्हें श्रेड करेंगे। वैसे तो ऐसे भी हम इन्हें कश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह दरमियान से 2 पीस करेंगे तो ये इजीली जल्दी से हो जाएंगे। बड़े वाली साइड से हमें इन्हें कश करना है। ये देखिए सारे आलू जो हैं इधर कश कर लिए मैंने, और अब इनमें पानी डाल के तो रख देंगे एक बाउल में डाल के, ताकि इनका कलर चेंज ना हो, क्योंकि आलूओं का कलर फ़ौरन चेंज हो जाता है। फिर बाद में ये पानी हम ड्रेन कर लेंगे। और अब इधर एक पैन में हम कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, ओनली 2 टेबलस्पून काफ़ी होगा। इस कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें एक प्याज बड़े साइज़ का वो डाल रहे हैं हम। अब प्याज की भुनाई 2 मिनट करेंगे हाई फ्लेम पे हम। और ये आलू जो है इन्हें अब निचोड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इनका पानी नहीं निकालना, बस जो इजाफी पानी हमने डाला है वही हमने ड्रेन करना है। ये देखिए आलूओं का अपना पानी हमने ड्रेन नहीं करना। और अब ये इन प्याज़ों में आलू ऐड करें 2 मिनट बाद हम, और अच्छे से मिक्स करते हुए अब मीडियम फ्लेम पे हमने इनकी पकाई करनी है। आलूओं का मॉइस्चर अच्छी तरह से हमने ख़त्म करना है। और 2 टमाटर हैं वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं, और ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, और एक रेड वाली मिर्च है खूबसूरती के लिए, वो मैंने ऐड कर दी इसमें। और एक शिमला मिर्च है मीडियम साइज़ की, वो भी ऐड कर रहे हैं हम इसमें। आप कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, आप बंद गोभी, गाजर, मटर कुछ भी डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाँ, सब चीज़ें चल जाएंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टेबलस्पून इधर मैं खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टीस्पून काली मिर्च है, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर रहे हैं हम इसमें, और हाफ़ टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, और मेथी 1 टीस्पून ऐड कर दी मैंने इसमें। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। एक और मसाला डालेंगे बहुत ही स्पेशल सा, वो मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। अब इन मसालों को 2 मिनट तक हमने इधर इनकी भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। और ये कलवंजी है मेरे पास, 1/4 ऐड करेंगे। इसके बारे में हदीस में है कि ये सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, कलवंजी में और मेथी में। तो अपने खानों में कलवंजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। कोई भी खाना बनाते हुए उसमें ऐड कर लें तो ईज़िली ये खाई जाती है डेली। और अब दाल को हम ब्लेंडर में ऐड करके साथ ही पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से हमने दाल को वॉश करके भिगोया था, पानी बिल्कुल साफ़ है। तो अगर आप चाहें तो इसे चॉपर में पानी ड्रेन करके चॉपर में भी इसे चॉप कर सकते हैं, फिर आपको ये छाननी नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि चॉपर हर किसी के पास अवेल नहीं होता, तो इसे ब्लेंडर में डाल के हमने अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल बारीक सा। और अब एक बाउल में आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, मैं नेट को डबल करके इसमें डाल रही हूँ, और अब इसमें ड्रेन करेंगे हम। आप स्ट्रेनर से भी इसे छान सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ छान के। ये देखें ऐसे इसका पानी निकल रहा है, और अगर आप चाहें तो इसे लटका दें किसी चीज़ के साथ, फिर भी ये आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, क्योंकि हमने रेसिपी जल्दी बनानी होती है, तो इसलिए फटाफट से हम इसे दबा के इसका पानी जो है निकाल देंगे। ये देखिए अब हम स्ट्रेनर में छानेंगे। ये देखिए जो बाकी की दाल बची है हमारी, जो पेस्ट हमने बनाया है, वो स्ट्रेनर से भी बहुत इजीली ये हो जाएगी। और अगर चॉपर में करना चाहें तो आप पानी जो है निचोड़ के तो फिर इसे चॉप कर लें। ये देखिए बहुत अच्छी से ऐसे भी इसका पानी निकले। और अब ये जो पानी है दाल मसूर का, ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम चावल पकाते हुए चावलों में ऐड कर लेंगे, या कोई भी सब्ज़ी पकाते हुए उसमें ऐड कर लेंगे। ये मैं फ्रिज में रख लूँगी और बाद में यूज़ कर लूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी दाल मसूर का असर जो है
वो इसके अंदर है। और अब ये दाल जस्ट 1 से 2 मिनट हम मीडियम से फ्लेम पे इसको भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। वैसे तो आप दाल कच्ची भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बाद में तो फ्राई करने हैं, लेकिन इस तरह से राइस का टेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है। और ये सब्ज़ लहसुन है और सब्ज़ प्याज है। सब्ज़ लहसुन 1 टेबल स्पून, प्याज जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून। ये घर में ही मैंने उगाया हुआ है, तो वहीं से मैं तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा ऐड करें, क्योंकि अब मौसम सर्दी का है तो ये इसका मौसम है। और सब्ज़ धनिया ढेर सारा ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया आप समझ लें कि आप कोई भी डिश बनाते हैं तो ये मुफ्त में आपके लिए जायका है एक। और 1 टेबल स्पून इधर मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपको बैटर पतला लगे तो आप बेसन और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन और ना भी ऐड करें अगर थिक हो बैटर, तो ये इसकी बाइंडिंग वैसे ही अच्छे से हो जाएगी, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो हाथों को ऑयल लगा के अच्छी तरह से इनके कबाब बना लेंगे। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं बिल्कुल सादा शेप ही बना रही हूँ, गोल वाली। और इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। ये देखिए काफ़ी सारे हमने इधर कबाब्स बना लिए हैं। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो इसके लिए 2 अंडे मैंने ले लिए हैं और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लिया, ताकि हमारी कोटिंग फीकी ना रह जाए। आप ब्रेड क्रम्स या अंडों के बगैर भी इन कबाबों को बना सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अच्छी तरह से इनकी बाइंडिंग हो चुकी है तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। और इस पॉइंट पर आप जब ब्रेड क्रम्स लगा लें तो इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे। पहले ऑयल मैंने गर्म कर लिया है और बाद में मीडियम कर दिया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ब्रेड क्रम्स बहुत जल्द जल जाते हैं। और मीडियम पे अच्छी तरह से ये अंदर से भी बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगा। वैसे तो हमने जो ये अपना बैटर तैयार किया है वो ऑलरेडी कुक ही है। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट बाद जस्ट गोल्डन सा कलर आने पर हम इन्हें फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे। और जस्ट 2 मिनट ही मीडियम फ्लेम पे हम दूसरी साइड से पकाएंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह दूसरी साइड से भी हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत मज़े के, बहुत ही यम्मी से हमारे ये जो दाल मसूर के कबाब हैं ये बन के रेडी हो रहे हैं। बहुत शानदार रेसिपी है, बहुत ईजी भी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे दाल मसूर के कबाब बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार से, बहुत ही मज़े की खुशबुएं भी आ रही हैं, रेडी हैं। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और मेरी हौसला अफजाई के लिए डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी से अंदर से और बहुत ही मज़े के हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।